हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स रूल्स। ठीक है दोस्तों, किरचॉफ्स के दो रूल होते हैं, एक होता है किरचॉफ्स जंक्शन रूल, एक होता है किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है, तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल क्या कहता है? सम ऑफ द करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब जितना करंट आएगा उतना बाहर निकलेगा। ठीक है, सपोज करो आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यानी आपकी जेब का रूल है कि आपको पैसे वहां पे यानी सेविंग नहीं करनी है। ठीक है, तो सपोज करो एक बात बताओ, आपके पापा ने 40 रुपए दिया आपको। ठीक है, 10 रुपए के आप समोसे खा गए। ठीक है, तो आप कुछ अदर चीज भी खाए हो। ठीक है, तो वो कितने रुपए की खाए हो ये बताओ? मतलब 10 के समोसे खा गए, 40 रुपए पापा ने डाले, तो 30 रुपए की अदर चीज खा गए। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर आपकी जेब में ये रूल है, मतलब जीरो रहना है आपकी जेब में, सेविंग करनी नहीं है ना। ठीक है, अगर एक बात बताओ, आपने कोई चीज 20 रुपए की खाई और एक चीज 30 रुपए की खाई। ठीक है, तो आप ये बताओ आपके पापा ने कितने रुपए डाले? मतलब 50 रुपए डाले। ऐसा ही किरचॉफ्स का जंक्शन रूल होता है। जैसे देखो, यानी जंक्शन पे करंट स्टोर नहीं होना चाहिए। I1 इक्वल टू जैसे 2 एम्पियर दे रखा है, क्लियर, और निकल कितना रहा है? I3 कर लो, I3 इक्वल टू 5 एम्पियर निकल रहा है। ठीक है, तो मतलब यहां से कितना करंट आ रहा है? देखो 2 ये 5 निकल रहा है ना, तो I2 इक्वल टू हो गया 3 एम्पियर, मतलब 3 2 5 5 निकल गया। क्लियर, ठीक है, तो ऐसे ही होता है जंक्शन रूल। दूसरा रूल कहता है किरचॉफ्स का लूप रूल। ठीक है, किरचॉफ्स लूप रूल क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे यहां ये एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कहा है यहां से स्टार्ट किया और कहीं से भी देखो वापस जाके यहीं पे आ गए अपन। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है? मतलब कि किसी पॉइंट का फंक्शन होता है ना, कि पाथ पे डिपेंड करता है। वापस यहीं पे आ गए। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम चेंजेस क्या हुआ? 0 हुआ ना। बोलो, ये होता है डेल्टा। देखो पहले वाला होता है डेल्टा आई इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जितना, जैसे मान लो ये आया I1 I2 और I3। क्लियर, तो समेशन आई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? I1 यानी एंटरिंग कर रहा है उसको पॉजिटिव देना, I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। पहला बात क्लियर होगी, जंक्शन रूल। ठीक है, दूसरा रूल कहता है लूप रूल। ठीक है, वो कहता है समेशन डेल्टा वी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको देखो प्रूव करके दिखाता हूं। सपोज करो जैसे मान लो ये लूप रूल ये लूप ले रहे A B C A। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं और ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे करोगे? डेल्टा पोटेंशियल, देखो इसमें दोनों ले सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लूंगा VB माइनस VA। आप ऐसे भी ले सकते हो VA माइनस VB, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो VBA प्लस पोटेंशियल चेंजेस। ठीक है, देखो BB माइनस VA। ठीक है, अब इस वाले में आओ, डेल्टा VCB प्लस डेल्टा AC। क्लियर, ठीक है, इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहां से प्रूव करके दिखा रहा हूं आपको 0 कैसे आएगा। देखो मैंने डेल्टा VBA क्या है? पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन B माइनस A। ठीक है, तो VB माइनस VA। ठीक है, प्लस VC इक्वल टू 0 है ना। ठीक है, और VC माइनस VB प्लस VA माइनस VC, VA माइनस VC। ठीक है ना। तो अब देखो इसको देखो, कोई ये कैंसिल हो गया, 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 0 आया ना। समझ में आया दोस्तों? ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। उस क्वेश्चन है एग्जांपल 3.7। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर 3.24। ठीक है दोस्तों, आपको ये कोई फिगर दे रखा है। ठीक है, और इसमें हर ब्रांच में आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, आंख बंद करना और सबसे पहला काम क्या करना है? करंट की डायरेक्शन असाइन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आप कोई सी भी डायरेक्शन दो। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन जैसे लास्ट में जो करंट निकला अगर वो पॉजिटिव निकला, तो मतलब आपने जो डायरेक्शन दी थी वो सही डायरेक्शन दी थी। और अगर करंट की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही, मतलब जैसे सपोज करो आपने इस डायरेक्शन में दी और करंट की वैल्यू I2 की इक्वल टू आ गई 10। ठीक है, तो मतलब ये डायरेक्शन सही है। और अगर I2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो मतलब आपकी जो डायरेक्शन दी है ना वो उल्टी दी है, मतलब ऐसे नहीं फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप याद रखना, दूसरा क्या लेते हैं? हम लूप लेते हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
तो देखो मैं इस वाले में जाता हूं, ठीक है। देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, तीनों में क्लॉकवाइज ले रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत ना, आप एंटी क्लॉकवाइज लो, कैसे भी लो, कोई सा भी लो लूप लो, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 3 अननोन है, आपको I21 निकालना पड़ेगा, I1 निकालना, I3 निकालना, मतलब एटलीस्ट 3 लूप तो लेना पड़ेगा। अरे 3 इक्वेशन बनाने के लिए 3 अगर अननोन है तो 3 इक्वेशन तो होनी चाहिए ना अननोन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो आपको 3 लूप लेने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो तीनों में क्लॉकवाइज ले रहा हूं, ठीक है। और आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से स्टार्ट करो। देखो B C A B है ना, C से स्टार्ट करो, C A B A C, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ये शर्त होनी चाहिए कि जैसे आप लिख रहे हो ना पोटेंशियल डिफरेंस, वो सही लिखना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मैं ले रहा हूं फर्स्ट में लूप ले लेता हूं, लूप कहां से स्टार्ट करूं, यहीं से कर दूं क्या, यहीं से कर देता हूं, A B C A, ठीक है। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कैसा भी, एंटी क्लॉकवाइज, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये है कि सबसे पहला असाइन करंट करते हैं, क्लियर है ना। तो A B C A, ठीक है। अब देखो यहां से आओ पोटेंशियल, देखो अगर एक बात बताओ, VB माइनस VA माइनस 4I इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन R, है ना। तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो गया, IR हो गया, ठीक है। तो I2 इंटू 4, ठीक है। एक बात बताओ, VB माइनस VA अगर ये पॉजिटिव होगा तो मतलब पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा कंपैरिजन टू ये, और फिर करंट ऐसे थोड़ी फ्लो होगा, मतलब आपने जैसे डायरेक्शन दे दी, मतलब ये समझो कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट ऐसे थोड़ी फ्लो होगा, करंट तो ऐसे फ्लो होगा, है ना। तो इसी कारण क्या है, अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो मतलब VA माइनस VB इक्वल टू आएगा 4I2, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन आप निकाल रहे हो VB माइनस VA, तो मतलब माइनस 4I2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करो, देखो माइनस फोर I2, ठीक है। इधर जा रहे हैं ना तो माइनस 4I2, है ना। और फिर अब इधर आओ, देखो इधर जा रहे हो ना तो ये VC माइनस VB है, मतलब पोटेंशियल ग्रेड, ये तो लोअर है ना, ये हायर है, तभी तो ऐसे करंट फ्लो रहा है। करंट कैसे फ्लो होता है हमेशा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली देखो इसको कर दूं क्या, 2 है ना, तो 2 माइनस 2I2 माइनस 2I3, है ना। देखो 2 इंटू I2 प्लस I3, और माइनस है तो माइनस माइनस हो जाए, हो गया, ठीक है। अब इधर आओ, इधर में भी क्या हो रहा है, ये माइनस 1 I1, ठीक है। तो मैं I1 ही लिख देता हूं, है ना। नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो प्लस 10 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक काम करो, इसको माइनस I1 और I2 कितना है, माइनस 6I2 माइनस 2I3 इक्वल टू माइनस 10, कोई दिक्कत। और माइनस माइनस के कारण I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10, ये आ गई आपके पास में पहली इक्वेशन, क्लियर है ना। अब तीनों इक्वेशन को आप कहां लिखो, यहां लिख लो। देखो पहली है I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10, है ना। पहली इक्वेशन आ गई, फर्स्ट है, ठीक है ना। अब मैं इसको रब कर देता हूं, है ना। अब लूप लो, दूसरा लूप लो, लूप कौन सा, ये वाला, ठीक है। कहां से भी स्टार्ट करो, लेकिन मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। लूप ACCDA, देखो इसमें क्या है, कहीं से भी क्यों, क्या मतलब है, मतलब पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा है ना, मतलब ऐसे जाओ कहीं भी जाओ, वापस यहीं पे आ गए तो सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस आएगा ना, 0 आएगा ना, ठीक है। तो देखो लूप ACDA ले आओ, ठीक है। तो देखो यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो आपके पास में माइनस 10 करोगे, है ना, माइनस 10। और यहां पे पॉजिटिव 1 इंटू I1, तो I1 ही कर दूं, और आप ऐसे जा रहे हो तो ये तो माइनस ही आएगा, माइनस 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1, है ना। और अब फिर आप ऐसे आ रहे हो, ये प्लस 4I1 प्लस माइनस 4I2 इक्वल टू 0, समझ में आ गया। ये ऐसे आ रहे तो प्लस होगा, ठीक है। अब इसको करो, I1 देखो 1 और 3 और 4 5 6 7 7I1
7i1 और i2 कितना आ रहा है 4 और 2 6 -6i2 और -2i3 और इक्वल टू 10। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो एक बार दोबारा और देख लो, इसमें ये जैसे ये इक्वेशन को ये करने में आपको कहीं मिस्टेक हो सकती है और कुछ मिस्टेक नहीं होगी इसमें। 4 2 6 1 7 7i2 6i2 -2i3 और 10 आ गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन भी आ गई आपके पास में 7i1 -6i2 -2i3 इक्वल टू 10। दो इक्वेशन क्लियर है ना। अब इसको रब कर दो है ना। अब लूप लो, थर्ड वाला लूप कहां से स्टार्ट करना चाहते हो? ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं बी से, बी ई डी सी बी। क्लियर, ठीक है ना। अब आप बताओ, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव लोअर पोटेंशियल -5 कर दूं, सही है दोस्तों है ना। अब इधर आओ, आप ऐसे जा रहे हो मतलब प्लस में जा रहे हो ना, तो +2i2 +2i3 -2i1 और ये भी प्लस में आएगा +2i2 +2i3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो i1 करो, डायरेक्टली इधर ही लिख दूं क्या मैं, -2i1 i1 एक है ना, और i2 देखो दोस्तों 2 2 4 4i2 है ना, देखो 2 और 2 4 i2 हो गया, और i3 कितना है +4i3 है ना, और इक्वल टू 5। समझ में आया? ठीक है, एक बार और देख लो, 5 इधर चला गया, -2i1 और i2 कितना है 2i2 4i2 और i3 कितना है 2 2 4i2 i3। ठीक है ना। अब ये क्लियर हो गई, मतलब 3 इक्वेशन आ गए, 3 अननोन है अपने पास में। अब आराम से आप 10th क्लास के बच्चे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, मैथ्स वाले तो फटाफट निकालेंगे। अब एक काम करता हूं मैं, इन तीनों को सोल्व करता हूं। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? देखो इनमें देखो कोई कट रहा है क्या? हाँ, ये वाला देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। देखो i1 +6i2 +2i3 इक्वल टू 10, और ये है 7i1 -6i2 -2i3 इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखो 10 है ना, ये कैंसिल और ये 7 और 8i1। ठीक है, और ये हो गया 20। ठीक है, तो i1 इक्वल टू आ गया 20 / 8। ठीक है, तो 8 2 16 और 4 बचा 0 8 5 40। ठीक है, 2.51। ठीक है, तो आपके पास में i1 की वैल्यू कितनी आ गई? i1 इक्वल टू आ गया 2.5 एम्पियर। पॉजिटिव आ रही है, मतलब i1 जिस डायरेक्शन में दे रखे हो ना, जैसे ये डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसमें गलती में बस थोड़ा सा इनमें ध्यान रखना, ये जो लिखते हैं ना इक्वेशंस है ना। ठीक है, अब i1 आ गया। ठीक है, तो i1 2.5 आ गया, i2 निकालना अपने को। i2 कैसे निकालोगे बताओ? i2 कैसे निकालोगे? इसमें पुट करो यार, किसी में भी वैल्यू पुट करो। i1 एक काम करते हैं अपन, हाँ इससे निकालो। देखो फ्रॉम इक्वेशन, ये थर्ड है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड थर्ड को करो अब एक बार। 7i1 -6i2 -2i3 इक्वल टू 10 है, और ये है -2i1 +4i2 +4i3 इक्वल टू 5। 6i2 -2i3 इक्वल टू 10 और 2i1 +4i2 4i2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो ये कैंसिल कैसे होगा? i3 को कैंसिल करना है मेरे को। ठीक है ना, तो i3 को कैंसिल करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को, तो ये 20 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 12 हो गया, और ये 7 2 14 हो गया। क्लियर? अब देखो प्लस वाला ये कैंसिल, और ये कितना आ गया 12i1। ठीक है, और ये कितना आया? ये आ गया आपके पास में -8i2, और ये आ गया 25।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब I1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 12 इंटू 2.5 है ना, 2.5 माइनस I/R2 इक्वल टू 25, ठीक है। तो इसको एक काम करो, ये 20/8 भी है ना, तो 4 दूना 8 है ना, 4 × 3 12, ये होगा 10 और ये होगा 30, ठीक है। तो -8I2 इक्वल टू, ठीक है, -8I2 है ना, 4 दूना 8, 4 × 3 12, 3 हो गया, और 2 से 10 और ये 30 हो गया, ठीक है। तो ये -30 इधर जाएगा तो माइनस आ गया ना 30, ठीक है, और +25, ठीक है। तो ये बचा आपके पास -I2 इक्वल टू ये -5, तो I2 इक्वल टू आ गया 5/8। मतलब जो I2 की डायरेक्शन भी दे रखी है ना, वो भी सही दे रखी है। मतलब I2 कितना आ गया, 5/8 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं, इसको उतार लेना, है ना। अब रहा एक अपने पास में I3, ठीक है ना, वो निकलेगा मजे में, ठीक है। अब देखो कोई सी भी इक्वेशन में पुट करो, 2 तो आएगी ना, ठीक है। तो I1 इस वाले में पुट कर रहा हूं वो दोनों वैल्यू, I1 इक्वल टू करो 20/8 प्लस 6, I2 कितनी दे रखी है, 5/8 प्लस 2/I3 इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ओके जी। और ये हो गया 4 दूना 8, 4 × 5 20, 5/2, ठीक है। तो 2I3 10 माइनस 5/2 माइनस 5 × 3 15/4, ठीक है। तो 2I3 इक्वल टू, इसमें क्या कर लो, 4 कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, तो 40 माइनस 5 दूना 10 माइनस 15, ठीक है। तो 2I3 इक्वल टू, निकालो इसको, कैसे निकालो, 25 ये 15/4, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो ये I3 इक्वल टू आ गया 15/8 एम्पियर, ठीक है। I3 इक्वल टू आ गया 15/8 एम्पियर। तीनों निकल गए, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपके लिए काम देता हूं, अब ये आप करना है, ठीक है। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, मतलब I2 को तो निकल गया, इस ब्रांच में कितना है, AB ब्रांच में करंट कितना है, 5/8 एम्पियर, और इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है, ठीक है। और BC ब्रांच में I2 प्लस I3, I2 और प्लस I3 कर लोगे तो जो करंट आएगा वो निकल जाएगा। और ये AC ब्रांच में कितना, 1I1, मतलब 2.5 एम्पियर इधर फ्लो रहा है, ठीक है। और AD ब्रांच में I1 में से -I2 निकाल लोगे, और I3 में ये इस ब्रांच DEB में I3 फ्लो रहा है ऐसे 15/8, समझ में आ गया, ठीक है। ये आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत। और इस वाले में ये I2 प्लस I3 माइनस I1 कर देना, ठीक है।